इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो वैल्यूएशन में अब डेंजरस जोन में पहुंच चुके हैं, और वहीं कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनका पी रेशो उनके पिछले 3 या 5 साल के एवरेज से काफी नीचे है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेक्टोरल वैल्यूएशन के कुछ खुलासे और दिखाएंगे आपको वो 3 स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड जेम्स हैं, जिनका प्राइस एक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट में मोमेंटम भी दिखा रहा है। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च, चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, हमें एक एज जरूर देते हैं, पर फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिस्ट व्यूज ऑन मार्केट वैल्यूशंस। मार्केट के वैल्यूशंस पर एक्सपर्ट्स लोगों का, एनालिस्ट लोगों का व्यूज भी डिवाइडेड है। जेफरीज का कहना है कि एमएससीआई इंडिया का फॉरवर्ड पी 23 टाइम्स है, जो 10 साल के एवरेज से करीब 17% ज्यादा है। पर आनंद राठी के सुजान हाजरा बोलते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने अभी तक बॉन्ड यील्ड के गिरने और बिजनेस फंडामेंटल्स के इंप्रूव होने का पूरा बेनिफिट नहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट किया है। इनका कहना है कि लार्ज कैप्स यानी निफ्टी 50 अभी भी रीजनेबल रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर पी एनालिसिस ओवर वैल्यूड जोन्स। लेकिन जब हम सेक्टर वाइज देखें तो कुछ वैल्यूशन सच में अलार्मिंग लगते हैं। होटल्स एंड टूरिज्म सेक्टर का पी रेशो 195 टाइम्स पहुंच गया है। केमिकल्स 77x, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 69x, डिफेंस 64x, सीमेंट 57x। ये सब हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ज्यादा ऊपर है। 7 आउट ऑफ 19 सेक्टर्स have P's above their 5-year averages, such as hotels, chemicals, consumer durables, defense, cement, realty and FMCG। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक इसमें क्रैश होने वाले हैं, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये रिस्की जोन में जरूर चले गए हैं। पी राइजिंग इन मेटल्स, एनर्जी एंड टेक्सटाइल्स। और ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनका पी अभी उनके 5 साल के एवरेज से 10 to 27% ऊपर है, जैसे टेक्सटाइल्स, मेटल्स और एनर्जी। ये सेक्टर्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन अब वैल्यूएशन प्रेशर बिल्ड हो सकता है। आरबीआई रेट कट प्लस ग्रोथ रिकवरी। आरबीआई ने अभी रिसेंट टाइम में रेट कट किया है और Q4 के रिजल्ट्स में काफी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वक्त मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो पी के हिसाब से अंडरवैल्यूड नजर आ रहे हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। अब बात करते हैं 3 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जो ट्रेंड लाइन के स्कैनर से पिक किए गए। चलिए देखते हैं ऐसे 3 स्टॉक्स जिनके पी टीटीएम उनके 3 साल के एवरेज से काफी नीचे है। पहला भारती एयरटेल, जिसका करंट पीई रेशियो है 32.1 वर्सेस एवरेज ऑफ 87.5। टेलीकॉम में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। लुपिन की बात करें जो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, उसका पी रेशियो है 27.9 वर्सेस एवरेज ऑफ 79.3। फार्मा सेक्टर का एक स्टेबल प्लेयर भी है। थर्ड, जुबिलेंट फार्मोवा, पी रेशियो 21.8 वर्सेस एवरेज ऑफ 164.7। डीप अंडरवैल्यूएशन प्लस रीसेंट रिवाइवल सिग्नल्स। प्राइस एक्शन प्लस आरएस वर्सेस निफ्टी 50। अब चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। ये देखते हैं कि ये 3 स्टॉक्स का ट्रेंड, प्राइस एक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी 50 के अगेंस्ट में कैसा नजर आ रहा है। क्या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, क्या ब्रेकआउट के सिग्नल मिल रहे हैं, सब कुछ चार्ट्स के जरिए डिकोड करेंगे। और अगर हम इन स्टॉक्स के पाइस्ट्रॉकी स्कोर को देखें तो भारती एयरटेल का है स्कोर 7, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। लुपिन का स्कोर है 6, तो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। और जुबिलेंट फार्मोवा का स्कोर है 8, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। ये भारतीय एयरटेल का एनएससी के ऊपर में मंथली प्राइस चार्ट है।
ये स्टॉक 1840 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखें, ये स्टॉक 2007 से लेकर 2020 के दौरान एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा था और इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इसमें देखा गया एक अपसाइड मोमेंटम और काफी बड़ी इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस का सपोर्ट मल्टीपल टच पॉइंट्स है इस ट्रेंड लाइन में, तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉब्ली इंडिकेट कर रही है जो इसका डायनेमिक सपोर्ट है। इसके ऊपर है EMA 21 जो एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं और ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं निफ्टी 50 के अगेंस्ट। जब हम डेली चार्ट में देखते हैं तो ब्रीफली ये एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड मूव में आया था, लेकिन उस वक्त में भी इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट था, बुलिश था। इसने यहां सपोर्ट लिया SMA 200 के ऊपर में और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर रिसेंट टाइम में ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर इसके RS एनालिसिस करें तो ये देखिए निफ्टी 50 के अगेंस्ट में ये पिछले 50 दिनों में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसका RS जो है 0 के ऊपर है। अब ये लुपिन का प्राइस चार्ट है। यहां पे हम हिस्टोरिकली क्या देख रहे हैं कि अक्टूबर 2015 में एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। यह स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और गिर के यहां पर 550 के आसपास में आ गया, तो मासिव ड्रॉडाउन देखा गया। उसके बाद यहां पे डबल बॉटम बना जिसका ये अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ। अब ये एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और एक तरह से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। डेली प्राइस चार्ट में अगर देखें तो अभी इसमें जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही है। मार्कअप फेज में अभी ये आया नहीं है, लेकिन लोअर लोज बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई है और ये ब्रॉडर रेंज में प्राइस ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा? तो इसे वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। कब ब्रेकआउट होगा नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, बट फिलहाल अगर हम इसके RS को भी देखें तो ये निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि RS इसका 0 के नीचे है। अब हम देख रहे हैं जुबिलेंट फार्मोवा के प्राइस चार्ट को NSE के ऊपर में मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहां देखिए एक मासिव रेजिस्टेंस था, प्राइस बार बार इस जगह से रिजेक्ट हो रही थी और कई सालों तक ये प्राइस इसके ऊपर में नहीं जा पाई और फिर उसके बाद रिसेंट टाइम में इसका ब्रेकआउट हुआ और पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। अब प्राइस ने रिसेंट टाइम में करेक्शन लिया क्योंकि थ्रोबैक तो होगा जब पैराबोलिक राइज होगा और उसके बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया इस नेकलाइन के पास में। अब डेली प्राइस चार्ट में जब हम नजर डालते हैं तो एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और डाउन ट्रेंडिंग मूव में प्राइस यहां पर सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड होने लगी थी। उसके बाद यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका ये अपेक्स था, जिसे ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज हम बोल सकते हैं, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस रिसेंट टाइम में कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन अब ये प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी अब मार्कअप फेज में आ चुका है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी 50 के प्रति पिछले 50 दिनों में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है क्योंकि करंटली RS 0 के ऊपर है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कौन से सेक्टर्स अभी ओवरवैल्यूड हैं और कौन से स्टॉक्स वैल्यूएशन के हिसाब से रीजनेबल नजर आ रहे हैं। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, बस आपको सही जगह देखना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा स्टॉक फेवरेट है जो अंडर वैल्यूड है और सब्सक्राइब फॉलो करना नहीं भूलिए फॉर मोर एजुकेशनल इंसाइट्स। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।